नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड एक वर्षीय हो जाएगा, और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड में एडमिशन लेने की पूरी प्रोसेस क्या होगी, कौन लोग एलिजिबल होंगे और कौन एलिजिबल नहीं होंगे। मैं कई YouTube वीडियोस देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि वहाँ वे चीज़ें बताई जा रही हैं जो चीज़ें एक्चुअल में है ही नहीं। तो आज हम अच्छे से जानेंगे कि 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड में क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बीएड को 3 रूपों में विभाजित किया गया है: 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड में। ठीक है, 1 वर्षीय बीएड को हम आगे जानेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं 4 वर्षीय बीएड की। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये 4 वर्षीय बीएड के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट करके आए हैं वो 4 वर्षीय बीएड के लिए एलिजिबल होंगे। जो वाकई में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए टीचिंग एज अ ऑप्शनल नहीं होगा, जैसे अभी चलता है कि ग्रेजुएशन कर लिया, अब ग्रेजुएशन के आगे हम क्या करें, तो चलिए बीएड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ही चलता है। तो आगे आने वाली एनईपी 2020 के अनुसार ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये 4 वर्षीय बीएड में आप पढ़ेंगे क्या। देखिए, जैसे अभी आप बीए, बीएससी, बीकॉम करते हैं, अपना ग्रेजुएशन करते हैं, और ग्रेजुएशन नॉर्मली 3 साल का ही हम करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार 4 वर्षीय बीएड में बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड दोनों साथ साथ चलेंगे। नॉर्मली हमारे ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, चाहे बीएससी हो या फिर हमारा बीए हो। ठीक है, अब बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड कहने का मेरा आशय क्या है। देखिए, इसका मतलब है कि विद्यार्थी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा और साथ में उन विषयों को पढ़ाना कैसे है ये भी सीखेगा। मतलब कि एजुकेशन के सब्जेक्ट भी साथ साथ पढ़ेगा। तो इस प्रकार आपका 4 वर्षीय बीएड होगा, और जो कि 8 सेमेस्टर में विभाजित होगा। अब मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, आप उसे पढ़ भी लीजिए। इसमें क्या लिखा है, देखिए स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि वर्ष 2030 तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह 4 वर्षीय बीएड, ठीक है, 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। ठीक है, बीएड की मिनिमम डिग्री 4 वर्षीय डिग्री ही मानी जाएगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है इसमें ये भी देख लेते हैं। यह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड शिक्षा और इसके साथ ही एक अन्य विशेष विषय जैसे भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में एक समग्र ड्यूअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। कहने का मतलब है कि जो आपको स्नातक डिग्री, बैचलर डिग्री फिर मिलेगी, उसमें आपकी एक तो बीएड की डिग्री होगी और साथ में एक आपकी किसी आप एक विषय को चुनेंगे और उसमें आपकी एक ऑनर्स डिग्री भी होगी। ठीक है, एक विशेष विषय यहाँ लिखा हुआ है, आपको एक विशेष विषय चुनना होगा, उसकी आपके वहाँ पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 4 वर्षीय बीएड होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 2 वर्षीय बीएड की। लोगों का मानना है कि ये जो 2 वर्षीय बीएड है ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने 3 वर्षीय ग्रेजुएशन किया है, जैसा कि अभी चलता है। अभी नॉर्मली जो ग्रेजुएशन होता है वो 3 साल का ही होता है। तो इसी प्रकार आगे की 2 वर्षीय बीएड की डिग्री भी मिलती रहेगी, जबकि ये पूरा झूठ है। ठीक है, मिथ है। ये जो 2 वर्षीय बीएड है ये एनईपी 2020 लागू होने के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन एनईपी 2020 में फिर भी 2 वर्षीय बीएड की बात की गई है। तो अब हम जानते हैं कि ये 2 वर्षीय बीएड के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन होंगे। ठीक है, देखिए 2 साल का बीएड सिर्फ वही लोग करेंगे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किसी सिंगल सब्जेक्ट, किसी एक विशेष विषय में, जिसे हम ऑनर्स डिग्री कहते हैं, तो किसी एक सिंगल सब्जेक्ट से किया होगा, तो वही लोग 2 साल का बीएड कर सकेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं। तो वहाँ क्या होता है, आप चाहे तो 3 विषयों के साथ अपनी बैचलर डिग्री कर सकते हैं, या फिर किसी एक सिंगल सब्जेक्ट से भी आप अपनी बैचलर डिग्री कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो फिजिक्स से आप अपनी ऑनर्स डिग्री कर सकते हैं, आप फिजिक्स को ही 3 साल पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। आप चाहे तो इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, आप चाहे तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, किसी भी एक एकल विषय से आप अपनी बैचलर डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 2 साल का बीएड होगा ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मान्य होगा जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किसी सिंगल सब्जेक्ट से किया होगा। ठीक है, इसकी सत्यता के लिए भी मैं आपको एक एनईपी का स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड प्रदान करने वाला प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान
किसी एक विषय विशेष में, मतलब कि एक सिंगल सब्जेक्ट में पहले से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षण करना चाहते हैं, उनके लिए अपने परिसर में 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 वर्षीय बीएड कौन करेगा? जिसने अपना ग्रेजुएशन किसी सिंगल सब्जेक्ट से किया होगा। ठीक है, देखिए अब बात आती है 1 वर्षीय बीएड की, 1 ईयर बीएड प्रोग्राम की। देखिए लोग बोल रहे हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप 1 साल का बीएड करेंगे। देखिए ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी झूठ है। ठीक है, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 1 वर्षीय बीएड सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने किसी विशेष विषय में, मतलब कि सिंगल सब्जेक्ट में 4 वर्षीय डिग्री ली हो। देखिए जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो 3 वर्षीय भी होती है और 4 वर्षीय भी होती है। तो जिन लोगों का ग्रेजुएशन 4 वर्षीय हो, वो भी सिंगल सब्जेक्ट से, सिर्फ वही व्यक्ति 1 वर्षीय बीएड कर सकता है। ठीक है, इसकी सत्यता के लिए भी मैं आपको एनईपी 2020 का ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है कि विशेष रूप से ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने किसी विशेष विषय में सिंगल सब्जेक्ट में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, उनके लिए 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी ऑफर किया जा सकता है। ठीक है, और अंत में लिखा है इन 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देखा कि 4 वर्षीय बीएड कौन करेगा, 2 वर्षीय बीएड कौन करेगा और 1 वर्षीय बीएड कौन करेगा। देखिए अब बात आती है कि जिन्होंने 3 वर्षीय ग्रेजुएशन किया हो, जैसे कि आजकल चलता है, हम जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो कोई 3 सब्जेक्ट हम चूज़ करते हैं और 3 वर्षीय ग्रेजुएशन हम पूरा करते हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में उनका क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि वे लोग भी 4 वर्षीय बीएड ही करेंगे। ठीक है, तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 4 वर्षीय बीएड वही व्यक्ति करेगा जो वाकई में टीचर बनना चाहता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि 1 ईयर बीएड प्लान, 2 ईयर बीएड प्लान और 4 ईयर बीएड प्लान क्या है। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप समझ गए होंगे कि इन तीनों बीएड प्लान्स में अंतर क्या है। ठीक है, और अगर आपके आसपास आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, अगर कोई भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं है तो आप उनके साथ इस बात को शेयर जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।